देशद्रोही और देश के गद्दार। और तू कहिए एक बात में टिक जा, तेरे माँ बाप क्या काम करते थे? एक बात में टिक तू, तेरा बाप रेहड़ी लगाता था या बहुत बड़ा दुकानदार था? और मुसलमान पे क्यों ऐसी बात उसने क्यों करी कि अलीगढ़ के अंदर मुसलमान और हिंदुओं की आबादी बराबर है? इतने ही तो वहाँ हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये उसने वहाँ तुरंत ये झूठी कहानी गढ़ करके लोगों कही। और वो तो जब 8-10 दिन के बाद आता मुसलमान, मेरा बाप उसको ब्याज सहित 7 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के पैसे, तेरा बाप किसी के पैसे वापस कर दे? तू किसी के पैसे वापस कर दे? अरे तू अफगानिस्तान से, तू अफगानिस्तान में हीरोइन ला रहा है और दोस्त तू इस भारत के अंदर अफगानिस्तान से हीरोइन ला रहा है। और हीरोइन भी कितनी? 20-20 हजार करोड़ रुपए एक साथ, एक कंटेनर, 2 कंटेनर थे पानी के जहाज के अंदर। और पिछली बारी 3 कंटेनर आए, 15 दिन में 3 राउंड आ चुके हैं बात करने। तो भाइयों देख लो, सबको निषेधी बना रहा है। ठीक है, ताऊ जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। कंपनियां हैं जो फसल बीमा नाम से इन्होंने लूट शुरू की है और कोई उनका एजेंट नहीं है। कहीं सरकार खुद एजेंट का काम करती है, बैंक का मैनेजर सरकार तनख्वाह देती है, पैसा कंपनी को भेजता है। बोले ये तो दुनिया के इतिहास में एक नया ही करिश्मा है कि किसी कंपनी का कोई एजेंट नहीं जो लोगों को मोटिवेट करे, जो किसी से बीमा इकट्ठा करे और बोले पैसा सारा उस कंपनी के खाते में जा रहा है। बोले इस लूट को बंद किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फसल जो बर्बाद हुई है, हरियाणा सरकार का जो आपदा प्रबंधन कोष है, किसी तरीके की भी आपदा समाज के ऊपर आती है तो आपदा प्रबंधन कोष से प्रदेश के तमाम किसानों को बिना किसी शर्त के बीमा एरा वगैरह छोड़ करके पूरा मुआवजा मिलना चाहिए फसलों का। और जो भ्रष्टाचार के तहत भी हमने ये देखा है कि जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, जिनकी फसल मरी है, उनको तो शायद ये अधिकारी गिरदौरी में शामिल ना करें। और मेरे जैसा कोई सफेद कपड़िया जिसकी पहुंच है, यारी है, तो उसके किले सारे ठीक हैं तो उसकी डाल देंगे। तो ये अधिकारियों के सत्र की बात है, इनको भी हम सचेत करेंगे कि ये अब ज्यादा समय खेल चलने वाला है। अब इंतहा हो चुकी है हर चीज की। आत्महत्या नहीं करेगा किसान, आत्महत्या नहीं करेगा तो आपसे लड़के मरेगा, आपसे लड़के मरेगा। आप लाठी चलाइए, आप गोली चलाइए, आप अपनी जेलों को तैयार रखिए। अरे हमारे लिए तो जेलें कहां से आएंगी? जेलों में तो पहले ही जगह धरने के लिए नहीं है बची हुई। इतने अपराधी हैं, हर रोज की घटनाएं हैं। ये हमारे भाई ये किसान संघर्ष समिति वाले धरना देके बैठे हैं कि धरने पे से कार चोरी होगी। अरे बात एक कार की नहीं है। अरे यहाँ तो हर रोज सरेआम सामने देखती और के गले से जंजीर खींची जा रही है। सरेआम रास्ते जाते हुए आदमी को लूट के उसका बैस खोस के लेके जा रहा। सरेआम वो तो चोरी की बात है। देशद्रोही और देश के गद्दार। और तू कहिए एक बात में टिक जा, तेरे माँ बाप क्या काम करते थे? एक बात में टिक तू, तेरा बाप रेहड़ी लगाता था या बहुत बड़ा दुकानदार था? और मुसलमान पे क्यों ऐसी बात उसने क्यों करी कि अलीगढ़ के अंदर मुसलमान और हिंदुओं की आबादी बराबर है? इतने ही तो वहाँ हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये उसने वहाँ तुरंत ये झूठी कहानी गढ़ करके लोगों कही। और वो तो जब 8-10 दिन के बाद आता मुसलमान, मेरा बाप उसको ब्याज सहित 7 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के पैसे, तेरा बाप किसी के पैसे वापस कर दे? तू किसी के पैसे वापस कर दे? अरे तू अफगानिस्तान से, तू अफगानिस्तान में हीरोइन ला रहा है और दोस्त तू इस भारत के अंदर अफगानिस्तान से हीरोइन ला रहा है। और हीरोइन भी कितनी? 20-20 हजार करोड़ रुपए एक साथ, एक कंटेनर, 2 कंटेनर थे पानी के जहाज के अंदर।
और पिछली बारी 3 कंटेनर आए, 15 दिन में 3 राउंड आ चुके हैं बात करना। तो भाइयों देख लो, हम ठीक है, ताऊ जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। की फसल पककर तैयार होती है और ये बीज मजदार में लाके हम किसानों को सरेआम मार रहे हैं। पिछली साल मतलब 1 क्विंटल किले का नरमा नहीं हुआ, इस बार 40,000 रुपए किले का कम से कम ठेका हमारी भट्टू की तरफ से, और उसके ऊपर कम से कम 20,000 रुपए लागत खाद की, बीज की, स्प्रे की, और 60,000 रुपए हो गया। और पिछली बार भी हमने लड़ाई लड़ी तो क्या डाला, ओनली 5 या 6,000 रुपए, और इस बार भी हम लड़ रहे हैं तो डालेंगे। तो 5-6 हजार रुपए में तो हम गेहूं की बिजाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 बार तो ट्रैक्टर निकलता है खेत में से, और उसमें से ऊपर के इतने खर्चे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है साथियों, और हमें गांव-गांव जाकर प्रचार करना होगा, क्योंकि हमारा ही पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे इतनी बढ़िया नरमे की क्वालिटी है, मैंने वीडियो देखी है इतनी बढ़िया। लेकिन यहाँ जो पेस्टिसाइड कंपनियां है ना, ये साथ मिलकर दूसरा बीज लाने नहीं दे रही, और ये मिट्टी कॉटन से इसलिए बर्बाद कर रहे हैं ताकि किसान खेती करना छोड़ दे, और ये जमीनें जो है ये कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में आ जाए। और जब किसानों मजदूरों के जो बेटे हैं उनकी जब फौज जाएगी अब शहरों के अंदर मजदूरी करने, तो वहाँ 5-6 हजार के अंदर गुलामी करवाएगी अंबानी अडानी की। ये बहुत बड़ी साजिश है साथियों, इसका हमें तमाम किसानों को लामबंद करते हुए गांव-गांव जाकर प्रचार करते हुए ये बताना होगा, और पूर्णतया बहिष्कार करना होगा कि हम ये बीटी बीज नहीं बीजेंगे। दूसरा बीज जो भारत सरकार और जो कृषि वैज्ञानिक है उनके साथ मिलके कोई नया बीज ऐसा निकाले, अन्यथा ये लूट बहुत हो चुकी है। और अब जैसा कि कांग्रेस सरकार ने भी कहा कि अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा, हम डटकर मुकाबला करेंगे, हम लड़के मुकाबला करेंगे। तुम लाठी मारो हम सीना तान देंगे, तुम गोली मारो हम सीना तान देंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। सरकार मुख्यमंत्री जी को है, और उसमें हमारी मुख्य तौर पे मांग है। उसमें एक तो ये है कि पिछले साल भी यहाँ नरमा बर्बाद हुआ है सफेद मक्खी से, और लोगों को मुआवजा नहीं मिला। हमारी मांग है कि सरकार पिछले साल का जो खराबा है उसका मुआवजा दे, और दूसरा इस बार जो नरमा और कपास, धान, लगभग सभी फसलों का नुकसान है। नरमा तो पूरे तौर पे ही खत्म है, नरमा, मूंगफली, गवार, बाजरा ये तो साफ है। तो धान का भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है जल भराव की वजह से खत्म हो चुका है, तो उसका मुआवजा सरकार दे 50,000 रुपये किले के हिसाब से। और इसी के साथ हमारा ये कहना है कि जिस क्षेत्र में फसल बर्बाद होगी उस क्षेत्र के अंदर मजदूर का भी काम खत्म हो गया। नरमा चुगना था, बाजरा काटना था, गवार काटना था, तो मजदूर क्या खाएगा सर्दी के मौसम के लिए। तो कम से कम 20,000 रुपये परिवार समेत, परिवार को प्रत्येक परिवार को जिस क्षेत्र के अंदर ये फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा मिले, ताकि सर्दी के मौसम के अंदर उनका जीवन जो है वो ठीक चल सके। और एक हमारी मांग ये है कि ये जो मुआवजा है, ये मुआवजा सरकार जो है बीमा कंपनियों की जो लूट है उसको बंद करे। बीमा कंपनियों से हमें मुआवजा नहीं चाहिए। जो सरकार का आपदा प्रबंधन कोष है उसमें से सरकार लोगों को, तमाम लोगों को मुआवजा दे। तो ये हमारी मांग है आज के इस मांग पत्र की। तो एक जो पराली वाला भी पिछला, एक वो पराली वाला है जो पिछला अभी तक लगाया नहीं है सर, 1,000 पिछली बार का अभी आगे का तो इंस्ट्रक्शन आ गई कि पराली का ये नहीं। 1 मिनट इधर देखना जी। अच्छा एक और है जी, ये हमारे गांव का है, बुत्थन कला गांव के अंदर है। बहुत भारी बारिश सारी की हुई है, वहाँ भी हुई है।
स्कूल के अंदर और अस्पताल के अंदर पानी खड़े हैं, लोगों को घरों के अंदर पानी खड़े हैं। और इसका मेन रीजन है सर वो है कि गांव में जो गलियों का है ना लेवलिंग जो है वो मनमाने ढंग से अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके करी गई है। तो जो लेवलिंग है वो ठीक कराई जाए। नए बनाए मकानों के अंदर दरार आई है जी। कल हमारे गाँव के 200 आदमी आके यहाँ धरने पर बैठेंगे। अगर इसके ऊपर कोई समुचित कार्रवाई, आज भी 100 लोग खड़े हैं हमारे बाहर वहाँ धरने के ऊपर, तो ये आपके माध्यम से हम करवाना चाहते हैं जी। लेवलिंग का सर्वे दोबारा करके और गाँव की जो जोड़ियाँ हैं, जोड़ है, उसके अंदर अवैध निर्माण करे गए हैं वो सारी चिन्हित करी जाए। 10 एकड़ के अंदर जोड़ी है जी हमारी, और हमारी नहीं है, तमाम गांवों की समस्या होगी जिले के अंदर। कि ये जो जोड़ियां हैं और जो जोड़ है उनको चिन्हित किया जाए, उनकी खुदाई करवाई जाए। और जो नेचुरल फ्लो है जो 100 साल से हमारे बुजुर्गों ने रखा था हर गाँव के अंदर, वो जो नेचुरल फ्लो जो डिस्टर्ब हुआ है उसका असर ये है, इसका संज्ञान तुरंत से तुरंत लिया जाए और पानी निकलवाया जाए जी स्कूल और हॉस्पिटल का आज ही। 50 से ज्यादा लोगों के घर पड़ चुके हैं जी। बरसात में जो नुकसान हुआ है, आज ज्ञापन सौंपने के कई कारण रहेगी जी। पहला कारण है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है, जल भराव से बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके मुआवजे के लिए। और दूसरा जो है, जो टिंडे में गुलाबी सुंडी आ गई है, वो गुलाबी सुंडी इनका जो बीटी कॉटन का जो बीटी बीज हमने बोया हुआ था उस कपास में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि कंपनियों ने कोई ना कोई षड्यंत्र रच दिया है किसान को। इसके साथ साथ जल भराव से बर्बाद हुई फसल के साथ साथ उसके लिए भी हम मुआवजे की मांग करते हैं। और दूसरा, जो सब्सिडी पर जो इम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, इनका जो सरकार की तरफ से रेट घोषित किया गया है उससे ज़्यादा रेट में मार्केट से इम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। जो प्रदूषण को लेकर जो खर्चा जो खींच वो तो सारी किसान कर रहा है, लेकिन वो बार की बार जो है वो सब्सिडी को हड़प रहे हैं। जैसे सुपर सीडर 2,10,000 का बिल काटा जा रहा है और 2.5 लाख या 2,60,000 में मार्केट में मिल रहा है। तो 1 लाख की जो सब्सिडी है उसमें से 50,000 बार की बार जा रहा है। और तीसरा जो है, एक जो PDS चावल पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, पिछले साल भी हमने एजुकेशन किया था, वो यूपी बिहार से चावल आता है, यहाँ के शहरों में आकर वो फिर नए बारदाने में भर के फिर MSP पर वो चला जाता है और वो जाली प्रिक्योरमेंट और हमारे जो में पाई डाली जाती है। एक तो सरकार को चपत लगती है उस चावल की दोबारा से MSP, और दूसरा हमारे को नुकसान होता है कि हमारा जो धान है वो नहीं बिकता, क्योंकि फिर उन शेलर मालिकों को धान लेकर नए सिरे से उसकी पिड़ाई करनी, उसकी भराई करनी, इसके बजाय वो वहाँ से चावल लेके आते हैं, सीधा का सीधा नए बारदाने में डालकर फिर वापस भेज देते हैं। ये PDS का चावल है। पिछले साल भी हमने इसके लिए एजुकेशन किया था, इनके ट्रक भी रोके थे और आज भी हमने मांग की है कि इसको रोका जाए, वरना हम बड़ा आंदोलन करें। इसके अलावा मुख्य मांग क्या रही जी आज? मुख्य मांग तो जो फसल बर्बाद हुई है इसके लिए हम 50,000 रुपये पर एकड़ के मुआवजे की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी लेबर क्लास को भी जने उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब लेबर क्लास कहाँ काम करेगी? जिन्होंने कपास को चुवाई करके अपने घर चलाने थे वो घर कहाँ से चलाएंगे? कौन कौन से इलाके से लोग आए हुए हैं जी? आज किसान जो टोहाना रतिया के जो क्षेत्र कहा जा रहा है, काफ़ी जगह बरसात हुई है, लेकिन जो किसान है वो काफ़ी कम संख्या में पहुँचे हैं, थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, किसान बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कई गाँवों के किसान अलग से अपने गाँव के तौर पर मिल रहे हैं और काफ़ी गांव जो है पहले मिल चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। और हम ये ज़्यादा बड़ा इकट्ठा हमने भी किसी को बुलाकर नहीं किया है, सिर्फ हम DC साहब से बात करना चाहते थे कि इन बातों पर हमें जवाब दो। और उसके लिए DC साहब ने चलो हमारी बात हो भी गई है और अभी एक और ज्ञापन हम दे भी रहे हैं, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया कि हम इन सभी बातों पर गौर करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप देखना कि कितने किसान यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है जी आपका? जरनैल सिंह बलवाड़ा, प्रधान खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।